90.8 कम्युनिटी रेडियो नाशिक महाराष्ट्र। तो आज हम करने वाले हैं रेडियो विश्वास की वर्चुअल टूर। आइए मेरे साथ। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं हूँ आरजे बागेश्वरी और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वो हमारा फोटो बूथ है और यहाँ पे हमें जो अभी नेशनल अवार्ड मिला है तो उसके कुछ न्यूज़ कवरेज हमने यहाँ पर लगवाए हैं आपके लिए। तो साल भर में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं तो उसके कुछ पोस्टर्स हम यहाँ पर लगवाते हैं और ऐसा है हमारा ये फोटो बूथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरि कुलकर्णी। रेडियो स्टेशन पे मेरा जो रोल है वो एज ए स्टेशन डायरेक्टर करके पूरा हैंडलिंग करना है। तो मुझे प्रोग्रामिंग का भी एक जिम्मेदारी है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी है, साथ में एडवर्टाइजिंग मिलाना और एक्सपेंसेस का ध्यान रखना, ये भी मेरे पास है। कम्युनिटी रेडियो के लिए वैसे तो पैसे जुटा पाना ये वैसे मुमकिन है नहीं, मगर फिर भी अगर हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं तो ये ज़रा अच्छा तरीका हो सकता है। वैसे कम्युनिटी रेडियो के लिए ऐड मिलाना ये कठिन है। ऐड तो मिलती है मगर बहुत कम। फिर भी अगर अपने कम्युनिटी के लोगों को साथ लेकर अगर चले, क्योंकि प्रोग्राम बनाना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रोग्राम बनाने के लिए अगर अपने कम्युनिटी के लोगों को साथ लिया तो उसके लिए ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। जैसे हमने एक प्रोग्राम लिया था जिसके लिए हमें नेशनल अवार्ड मिला। वो प्रोग्राम था शिक्षण सर्वांसाठी, यानी कि शिक्षा सबके लिए। तो इसके लिए हमने नासिक डिस्ट्रिक्ट से लगभग 200 शिक्षकों को यहाँ पर लाया, जो जिस विषय के जानकार है उनके उस विषय के 20-20 मिनट के लेक्चर लिए। और ये लेक्चर जो है वो मराठी मीडियम के थे। ये लेक्चर हमने प्रसारित किए, जिसका उपयोग नासिक डिस्ट्रिक्ट के लगभग 50 से 60 हजार विद्यार्थियों के लिए हुआ। और ये बहुत बड़ा योगदान है। 200 शिक्षकों का योगदान, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये भी वॉलंटियरली किया। मेरे साथ जो यहाँ का स्टाफ है, मेरे आरजेस हैं, मेरे टेक्निकल सपोर्ट के लोग हैं, मेरे शेड्यूलिंग करने वाले हैं, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की और ये सब काम बहुत अच्छी तरीके से हुआ। और उसकी वजह से ही प्रोग्राम करना मेरे लिए संभव हुआ। इस तरीके से हम लोग नासिक की 55 जो बस्तियां हैं उस बस्तियों में जाकर नारी शिक्षा के लिए भी काम करते हैं। उनके लिए शिक्षित करना, उनको आर्थिक सक्षम करना, ये बातों के लिए हम यहाँ जाने जाते हैं। ये बस्तियों में जाकर उनके साथ में उनका होकर जीना पड़ता है। अगर हम लोग बाहर से आए हैं और हम आपको कुछ सिखा रहे हैं ऐसा अगर बताया तो ये लोग कोई जानेंगे नहीं और पहचानेंगे नहीं, या अपने आप में घुल मिल देंगे नहीं। अगर हम लोग उनमें से ही एक हो गए तो बात अलग है। इसी वजह से हमें ये स्टेशन चलाना मुमकिन हो रहा है। इस तरह से मेरे सब सहकारी जो है उनकी जिम्मेदारी भी वो अपने आप से बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। मेरा जो डायरेक्टर बोर्ड है, जो संचालक है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस करते हैं। हमारा प्रोग्रामिंग के लिए एक कमेटी भी है, वो स्क्रीनिंग कमेटी बोलते हैं उसको। वो कमेटी हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक मीटिंग लेके कौन सा कार्यक्रम करना चाहिए
या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मार्गदर्शन करती है। इस सब की वजह से ये स्टेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो श्रोताओं, इस तरह से मेरा काम चलता है। आप सुनते रहिए रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो, आपकी जिंदगी आपकी आवाज़। नमस्कार, मेरा नाम सागर नागरे। मैं यहाँ पे साउंड एडिटिंग और टेक्निकल का काम करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये हमारा स्टूडियो है। पूरी तरह से कि यहाँ से आप रिकॉर्डिंग जब आप करते हो तब रिकॉर्डिंग में आपको कोई भी दिक्कत ना आ सके, इसलिए हमने जो स्टूडियो बनाया है ये पूरी तरह से साउंड प्रूफ बनाया है। यहाँ पे हम एक साथ तकरीबन 1213 लोगों का मतलब यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम यहाँ पे हमारा जो माइक है रोड NT1 जो कंडेंसर माइक है, इसके जरिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ये हमारा प्लानिंग हॉल है। यहाँ पे हम अपने कम्युनिटी रेडियो के जो सदस्य होते हैं या विश्वास ज्ञान प्रतिनिधि जो कि कुछ मीटिंग होती है, वो सब मीटिंग यहाँ पे हम होस्ट करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे प्रोडक्शन हॉल के बारे में। प्रोडक्शन हॉल में हमारे पास यहाँ पे 5 बेसिक पीसी है। उसमें से हमारा जो एक पीसी है वो हम प्रॉपरली रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो सब एक दूसरे से लैन के जरिए हमने रिकॉर्ड और उसका कनेक्शन रखा हुआ है। जो पीसी होते हैं उसको हम 4 GB रैम तक और 1 TB उसका स्पेस इतना रिक्वायर्ड होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम हमारे दूसरे स्टूडियो पे आए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। ये साउंड प्रूफ स्टूडियो है, श्योर SV100 जो उसको बोलते हैं। क्रिस्टल क्लियर जो आप बोलते हैं, क्रिस्टल क्लियर वॉइस, उस तरीके से यहाँ पे माइक का यूज करके रिकॉर्डिंग करते हैं एडा वर्जन में। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो जैसे मैंने कहा था कि एडा वर्जन जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम यहाँ पे ऑन करेंगे। इस तरह से उसका इंटरफेस होता है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए। उसके बाद 6 चैनल का हमने यहाँ पे कंसोल लिया हुआ है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारी RJ भाग्यश्री हो, वो आपको सैंपल के लिए यहाँ पे दिखा सकती है कि वो रिकॉर्डिंग करने के गई है। और जैसे कि हमने स्टार्ट किया, उनको हम यहाँ से इशारा करेंगे कि कौन से माइक पे वो जो बैठी है उस माइक का हम चैनल ऑन कर देंगे। हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, हाय, नमस्ते। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो, आपकी जिंदगी आपकी आवाज। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक एग्जांपल के लिए हमने लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ पे की। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कंसोल के थ्रू यहाँ पे हमने इस पे रिकॉर्डिंग की है। हमारे पास बाहर जो हम सुन पा रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे एम ऑडियो नाम का जो हमारा आउटपुट का है साउंड, उसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है ताकि हम उनकी आवाज़ जो है यहाँ पे सुन सके बाहर कि कुछ रिकॉर्डिंग में गलत हो रहा है या कोई रिकॉर्डिंग में कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे उनके लिए सुनते हैं। अभी हम ये जो है रिकॉर्डिंग यहाँ पे की हुई उसको हम सेव करेंगे। बेसिकली सेव करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वेव फॉर्मेट में अगर हमने सेव की तो उसकी फाइल की लेंथ जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम उसको मोस्टली जो है MP3 में सेव करते हैं। ये रिकॉर्डिंग सेव होने के बाद हमने आपसे जैसे कहा कि वो रिकॉर्डिंग हर पीसी पे अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि हमने लैन कनेक्शन से हर पीसी एक दूसरे को हमने कनेक्ट किया हुआ है। हमारे सॉफ्टवेयर के जरिए यहाँ पे एडिट करते हैं। उसके लिए हम बेसिकली हमारा जो है एडोब ऑडिशन 6.0, ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एडोब ऑडिशन 6.0, इसे क्रिएटिव सूट भी कहते हैं। मतलब इस एडोब ऑडिशन में हम बेसिकली रिकॉर्डिंग और एडिटिंग ये दोनों ही पार्ट हम इसे सॉफ्टवेयर में करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे जो आरजे रुचिता यहाँ पे एडिटिंग कर रही है शो। तो एडिटिंग करने के लिए अभी आपको एक क्लिप सुनाई जाएगी, किस तरह से हम एडिटिंग करते हैं आपको बताया जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे गैप आ चुका है, मतलब हम इस गैप को यहाँ पे एडिट करेंगे। इस तरह से हम इसको एडिट करके डिलीट कर देंगे। तो इस एडिटिंग करने का जो पार्ट होता है वो बेसिकली यहाँ पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारा जो है सब प्री रिकॉर्ड शो रहते हैं। तो उसके लिए हम एडोब ऑडिशन को ध्यान में रखते हुए उसका हम पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ वनीता जो यहाँ पे शेड्यूलिंग संभालती है। पूरा प्रॉपर प्रोग्राम रेडी होता है और उसके बाद
मिक्सिंग, यानी कि जैसे भी जो भी कोई आरजे का टॉपिक होगा तो उस हिसाब से उसे म्यूज़िक लगाया जाता है और कोई गाना भी लगाया जा सकता है। तो इस हिसाब से पूरा पैकेजिंग होने के बाद तो वो फाइनली मुझ तक आता है, यानी कि प्रोग्राम शेड्यूलिंग के लिए। तो ये शेड्यूलिंग प्रॉपर कैसे किए जाते हैं तो ये हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा प्लेलिस्ट का पेज। जो भी प्रोग्राम्स डेली के रेडी होते हैं 24 आवर्स के लिए, जैसा भी पूरा प्रोग्राम रेडी होता है तो इस पेज पर इसका प्रॉपर सेटिंग करना पड़ता है। शो लगाने के बाद उसका टाइमिंग, उसका एंडिंग का टाइमिंग पूरा प्रॉपर चेक करना होता है। जैसे कि शो 10 मिनट का हो या 15 मिनट का हो, जो भी हो। तो ये है प्रोग्राम फोल्डर। प्रॉपर इसके लिए एक प्रोग्राम फोल्डर रेडी करना होता है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा मंथ वाइज लिस्ट तैयार किया हुआ है। फोल्डर्स जो है मंथ वाइज रेडी करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें कोई दिक्कत ना हो, प्रोग्राम मिक्सिंग ना हो, इसीलिए हर मंथ का। और मंथ के बीच में भी यहाँ पर हर दिन का एक फोल्डर रेडी होता है। हर डेट के लिए यहाँ पर एक फोल्डर रेडी होकर उसमें हर प्रोग्राम यहाँ पे लिया जाता है। और ये प्रोग्राम मिस ना हो, जैसे कि कोई आज मंडे है तो मंडे के दिन कोई भी प्रोग्राम मिस ना हो, तो इसलिए मैं अपने सेफ्टी के लिए जैसे कि ये प्लेलिस्ट बना लेती हूँ। प्लेलिस्ट आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर पूरे प्रोग्राम्स इसमें रेडी होते हैं। जो भी है पूरा मंथ वाइज इसमें 24 आवर्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक प्रोग्राम लगा हुआ है शिक्षण सर्वांसाठी। ये प्रोग्राम लगने के बाद वो बीच में कहीं कट ना हो जाए, प्रॉपर उसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग दिया हुआ है। जैसे कि अभी ये 1:30 बजे लग चुका है, तो 1:30 बजे लगने के बाद ये कहीं कट तो नहीं हो रहा है ना, कहीं बीच में कोई म्यूज़िक तो नहीं बज रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के ये प्रोग्राम स्केड्यूल करना पड़ता है। उसके बाद में उसका एंडिंग का जो भी है 1 आवर जब ख़त्म हो जाता है, टाइम चेक होता है, तो टाइम चेक से पहले ये पेज ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमें उसकी उतनी केयर भी करनी पड़ती है। जैसे कि उसके प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद नीचे हमें सॉन्ग्स लगाने पड़ते हैं, या फिर दूसरा कोई प्रोग्राम हो तो वो भी हम वहाँ पर सेट कर देते हैं। हम ये पूरी प्लेलिस्ट मैन्युअली पूरा क्रिएट करते हैं। तो ये थी हमारी प्लेलिस्ट। और ऑन ईयर जो रेडियो पे जाता है तो वो यहीं से जाता है और वो आप सभी को सुनाई देता है। ऑन एयर का स्टूडियो है हमारा। ऑन एयर का स्टूडियो मतलब क्या है कि हमें लाइव अपडेट देना पड़ता है। जैसे कि ट्रैफिक का लाइव अपडेट देना होता है, अर्जेंसी लाइव अपडेट देना होता है, तो हम इस पीसी का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 चैनल का यहाँ पे हमने कंसोल रखा हुआ है। और यहाँ से हम ऑन एयर के लिए मतलब एक लाइव अपडेट अगर देना होता है, सॉफ्टवेयर है उसको स्टॉप करके यहाँ से हम लाइव अपडेट दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि वंते मैडम ने बताया कि प्लेलिस्ट में सेव करने के बाद वो जाता कहाँ पे, तो वो यहाँ पे आता है। इस प्लेलिस्ट के जरिए हमारा जो है ट्रांसमीटर, सेट्रॉन का जो हमारा ट्रांसमीटर है, इस सेट्रॉन की ट्रांसमीटर के थ्रू एक नेटवर्किंग के जरिए हमारे एंटीना के थ्रू यहाँ से ऑन एयर होता है। आप यहाँ पे हमारे सर्वर रूम में देख सकते हो कि हमने एक मॉनिटर पीछे रखा हुआ है जो हमारे सॉफ्टवेयर को दर्शाता है कि कौन सा अभी गाना चल रहा है या कौन सा अभी हमारा शो चल रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक मेन पीसी रखा हुआ है हमने। इसकी क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें से हम शो को ऑन एयर करते हैं, तो इसकी क्षमता हम थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है। इसके थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट्रॉन का हमारा ट्रांसमीटर है। हमारा जो ऐप है वो ऐप आपको पूरे वर्ल्ड में सुनाई देगा। तो उसके लिए हमने जो किया है ATC लैब का हमने उसका सपोर्ट लिया है। ATC लैब थ्रू जो आप 24 आवर्स किसी भी देश में आप सुन सकते हो अभी रेडियो हमारा। तो ATC लैब, उसके बाद हमारा ट्रांसमीटर और यहाँ पे हमारा आपका जो मेन सर्वर
जो मैंने बोला कि यहाँ से हम ऑन एयर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमने इस रैक में एडजस्ट किया हुआ है इस तरह से।